ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आशा दशमी की गिरजा पूजा की एक अत्यंत ही चमत्कारी कथा। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने अपने पति व्रत धर्म तप और गिरजा माता की पूजा से अपने जीवन को संवार लिया, अपने पति को मृत्यु तुल्य संकट से बचाया, घर को कर्ज से मुक्त कराया और बाझपन को मात देकर मातृत्व का सुख पाया। आशा दशमी का व्रत देवी पार्वती को समर्पित है, जो आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि को किया जाता है। इसी दिन गिरजा देवी की भी पूजा अर्चना करते हैं और यह व्रत सुख शांति और स्वास्थ्य और समृद्धि के प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा रखा जाता है, जो अपने परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और अंत में इस व्रत कथा को सुनकर अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। तो आइए सुनते हैं इस दुर्लभ व्रत कथा को। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में धैरव नाम का एक युवक अपनी पत्नी सुहासिनी और माता पिता के साथ रहता था। धैरव सरल था, मेहनती था, लेकिन गांव वाले उसे निकम्मा कहते थे, क्योंकि वह किसी साहूकार या सेठ का चमचा नहीं था। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता था। उसकी पत्नी सुहासिनी के पति व्रत धर्म का लोग उपहास करते। धैरव कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन गांव के तानों से दुखी होकर धैरव घर वालों को बिना बताए ही विदेश कमाने के लिए निकल गया। परंतु धैरव यह नहीं जानता था कि पीछे उसके बूढ़े माता पिता पर साहूकार का पुराना कर्ज लदा है। धैरव के जाते ही साहूकार वहां आया और उसके बूढ़े माता पिता को बंधुआ मजदूर बनाकर ले गया। सुहासिनी ने घर चलाने के लिए साहूकार के घर में साफ सफाई, बच्चों की देखभाल का काम पकड़ लिया। पर साहूकार की पत्नी साहूकारनी एक दयालु धर्मपरायण महिला थी। वह सुहासिनी की सेवा और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुई। उसने सुहासिनी को देवी गिरजा के महात्म का बखान करते हुए कहा, पुत्री, जीवन में दुख कितनी भी विषम क्यों न हो, यदि तुम आशा दशमी का व्रत करोगी और गिरजा माता का विधि विधान से पूजन करोगी तो सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। गिरजा माँ स्त्रियों की रक्षा करती हैं और उनके परिवार को संकटों से मुक्ति दिलाती हैं, और यहाँ तक कि बिछड़ा हुआ पति भी वापस मिल जाता है। प्रिय भक्तों, अब विदेश में धैरव को एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। तभी वहाँ कुछ ही महीनों में राजा के खजाने में चोरी हो गई और षड्यंत्र के तहत चोरी का आरोप धैरव पर लगा। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के आदेश पर उसे कैद खाने में डलवा दिया। वह रोज जेल की कोठरी में बंद रहता और अपने माता पिता तथा पत्नी को याद करता। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी कोई न कोई चमत्कार अवश्य करेगी। इधर ऐसे ही अब आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि आई और उसी दिन साहूकारनी ने आशा दशमी का व्रत रखा हुआ था। तो सुबह सुबह उसने सुहासिनी के दुख को देखकर उससे कहा, हे पुत्री, मेरी बात मानो, तुम आशा दशमी का व्रत करो। जो भी इसमें खर्चा आएंगी पूजा पाठ में, वह तुम मेरे सामग्री में से ले लेना। तुम इस बात की चिंता ना करो। तो उसने बिना एक पल गवाए आशा दशमी का व्रत रखा। दशमी को निर्जल उपवास किया। रात को गिरजा माता की कथा सुनी और उनकी विधि विधान से पूजन की। अगले दिन एक छोटी सी कन्या को भोजन कराकर वस्त्र और सिंदूर दान दिया और गिरजा माता से प्रार्थना की, हे गिरजा माता, जैसे आपने शिव को पाया वैसे ही मेरी ही सुहाग की रक्षा कीजिए। उसी रात राजा को एक स्वप्न आया जिसमें गिरजा माता ने कहा कि हे राजन, जिसे तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। असली चोर तुम्हारे ही दरबार का दीवान है। अब राजा ने सुबह होते ही जांच पड़ताल करवाई और सच सामने आ गया। धैरव को तुरंत सम्मान सहित रिहा कर दिया गया। राजा ने क्षमा मांगी और इनाम स्वरूप में उसे बहुत सारा धन दिया। धैरव अब अपने गांव लौट आया और उसने उस धन को साहूकार को देकर अपने माता पिता को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया। घर में धन धान हो गया। यह सब देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसकी पत्नी ने भी साहूकार के घर काम काज करना बंद कर दिया।
वह साहूकार के घर गया और फिर पूरी राशि चुकाकर कर्ज से हमेशा के लिए मुक्त हुआ। साहूकारनी ने सुहासिनी को गले लगाया और कहा, हे पुत्री, तेरी श्रद्धा ने चमत्कार कर दिया। अब तुम सदैव अपने घर में गिरजा पूजन करना। कुछ ही समय के पश्चात सुहासिनी गर्भवती हो गई। राजा ने धैरव को फंसाने वाले दीवान को कठोर दंड दिया। उसकी संपत्ति जब्त कर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। धैरव को उसका हिस्सा भी दे दिया। समय बीता और सुहासिनी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने आशा रखा। घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार वह आशा दशमी को सुहागिनों के साथ मिलकर गिरजा माता का व्रत करती रही और गांव की स्त्रियों को व्रत की महिमा सुनाती। जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है, श्रद्धा से व्रत करती है, उसका पति संकट से बचा रहता है, उसे कर्ज से मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्त होती है और घर में धन धान और सम्मान बढ़ता है। और सबसे बड़ा फल, गिरजा माता की कृपा जीवन भर बनी रहती है। प्रिय भक्तों, ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आशा दशमी की पौराणिक कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में निषिद्ध देश में नल नाम के राजा राज करते थे। उनके भाई पुष्कर ने जुआ में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन भ्रमण करते थे और केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह जन शून्य वनों में घूमा करते थे। एक बार राजा ने वन में भ्रमण करते हुए सोने की चमक वाली पक्षी को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर एक कपड़ा फेंका, लेकिन सभी पक्षी कपड़े को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े निराश हो गए और दमयंती को नींद में छोड़कर उसके आंचल की पल्लू को फाड़कर अपने बदन पर लपेटकर दमयंती को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती नींद से उठी तो उसने देखा राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां ना पाकर जोर जोर से वह रोने लगी। वह विलाप करती हुई राजा नल को ढूंढती हुई इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। भटकते हुए वह चेंदी देश में पहुंची, जहां वहां फिर से जोर जोर से रोने लगी। ऐसे में वहां के छोटे छोटे बच्चे उसे इस अवस्था में आश्चर्य से घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी देश की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। जिसके बाद राजमाता ने उसे अपने राजमहल में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैं विवाहिता स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ, न किसी का जूठन भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडित होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रहती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है। तब दमयंती ने वहां रहना स्वीकार किया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, लेकिन माता पिता तथा भाइयों का भरपूर स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह दुखी रहने लगी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताइए जिससे मेरे पति मुझे मिल जाए। इस पर उस ब्राह्मण ने आशा दशमी व्रत करने की सलाह दी। तब दमयंती ने आशा दशमी का व्रत अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पिता को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया और मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आशा दशमी की यह पौराणिक कथा समाप्त हुई। आगे आप सुनिए आस माता के भक्त असलिया की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में असलिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह आस माता का बहुत बड़ा भक्त था और हर साल उनकी पूजा करता था। वह हर साल पूरी विधि विधान के साथ आस माता का पूजा करता और व्रत रखता। वह चौसर का एक मझा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह जुए में जीते या हारे, लेकिन जुआ खेलने के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराता था। अक्सर वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अपने घर लाता था, जिसकी वजह से उसकी माँ और भाभियां उससे बहुत नाराज रहती थीं। एक दिन उसकी माँ कहती है, तुम चौसर में चाहे जीतो या हारो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक तो तुम कोई काम धाम करते नहीं हो और आए दिन किसी न किसी को भोजन कराने के लिए घर ले आते हो। ऐसा कहकर उसके परिवार वाले उसे घर से चले जाने के लिए कहते हैं। असलिया अपने घर और गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। शुरू शुरू में उसे बहुत परेशानी होती है। कुछ दिन बाद आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का पूजन करने लगा। आस माता की कृपा से उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गईं। चौसर के खेल में वह शहर में भी प्रसिद्ध हो गया और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। उसके चौसर के खेल की प्रतिभा के बारे में जानकर वहां के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए अपने महल में बुलाया। राजा और असलिया के बीच में चौसर का खेल शुरू हुआ। राजा उस खेल में असलिया से हार जाते हैं। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुए और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। उधर उसके गांव में उसके घर छोड़ने के बाद से ही बहुत सारी परेशानियां आने लगी थी। उसके परिवार वाले खाने पीने के लिए तरसने लगे थे। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए वह भी उसी शहर में जा पहुंचे जहां असलिया राजा बन चुका था। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने असलिया के बारे में बातें करते हुए लोगों से सुना। वे लोग बोल रहे थे, असलिया हर रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उनके जैसा चौसर कोई नहीं खेल सकता। यह बात सुनने के बाद उन्हें असलिया की याद आ जाती है। अपना भूख मिटाने के लिए वह सभी राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उस दिन राजा स्वयं ही अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। तभी उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा। उन्हें देखकर असलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने परिवार वालों को सभी लोगों से मिलवाता है। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और असलिया से क्षमा मांगते हैं। असलिया उससे कहता है कि मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। जो आपने किया वह आपकी करनी थी और जो मैंने किया वह मेरा कर्म था। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आस माता की कृपा से मिला है। उसके बाद असलिया अपने परिवार वालों को उसी महल में रख लेता है और बड़े सुख से राज करने लगता है। फिर सभी लोग मिलकर आस माता का व्रत और पूजा करते हैं। इसके लिए एक पट्टे पर जल का लोटा रखें, लोटे पर रोली का स्वास्तिक बनाएं, चावल चढ़ाएं, 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आस माता की कहानी सुने, हलवा पूरी और उसमें कुछ रुपया रख कर उसे अपनी सास को देकर और उसको प्रणाम करें। बाद में खुद भी फलहार कर लें। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आस माता की पहली कथा समाप्त हुई। अब आइए सुनते हैं एक राजा की और आस माता की कहानी। आस माई की कथा के अनुसार बहुत पहले समय की बात है। एक राजा था, उसका एक पुत्र था। इकलौता पुत्र होने के कारण वह अपने माता पिता को बहुत लाडला था, इसलिए वह बहुत अधिक मस्ती किया करता था। वह अपने राज्य के कुओं व जलघरों पर बैठ जाता और लड़कियां अपने जलपात्र में जल भरकर घर जाने लगती तो गुलेल से पत्थर मारकर उनके घड़े फोड़ देता था। राज्य की जनता ने राजा के पास जाकर राजकुमार के आचरण की शिकायत की। तब राजा ने कहा, अब से कोई मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने न जाया करे। जिसके यहाँ तांबे पीतल के घड़े नहीं हैं, वे हमारे यहाँ से घड़े ले लें। जब लड़कियां और महिलाएं तांबे पीतल के घड़े से पानी भरकर जाने लगी, तब राजकुमार लोहे और कांच के कंकरों से उनके घड़े फोड़ने लगा। लोगों ने एकत्र होकर राजा से फिर कहा कि हे राजन, हम तो अब आपके राज्य से चले जाएंगे, या तो राजकुमार को राज्य से बाहर भेजो। राजा ने किसी तरह पीड़ित लोगों को समझाकर भेज दिया। अब राजकुमार उस समय आखेटक पर गया हुआ था। तब राजा ने अपने सिपाहियों को एक पत्र देकर राजकुमार को देश निकाला देने का आदेश दिया। जब राजकुमार वापस आए तो सिपाहियों ने उन्हें राजा का आदेश दिखाकर राज्य को छोड़कर जाने को कहा। राजकुमार ने वहीं से जंगल की ओर चला गया। जब राजकुमार जंगल की ओर जा रहा था, तब उसे 4 बुढ़िया सामने से आती हुई दिखाई दी। उसी समय अनायास ही राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसे उठाने के लिए वह घोड़े पर से उतरा और अपना चाबुक लेकर फिर आगे बढ़ा। उन बूढ़ी महिलाओं को लगा कि इस पथिक ने घोड़े से उतरकर हमारा अभिवादन किया है।
बूढ़ी महिलाओं ने पूछा, हे राहगीर, बताओ तुमने हम लोगों में से किसको घोड़े से उतरकर प्रणाम किया है? राजकुमार ने कहा, आप में से जो बड़ी हूँ मैंने उन्हें प्रणाम किया है। तब उन्होंने कहा, हम में से कोई एक दूसरे से कम नहीं है, अपने अपने स्थान पर सब बड़ी हैं। राजकुमार ने कहा, जब आप मुझे अपने नाम बताओगी तब मैं बताऊंगा कि मैंने किसे प्रणाम किया। उन चारों बूढ़ियों में से एक ने कहा, मेरा नाम भूख माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी एक स्थिति नहीं है, तुम्हारा कोई मुख्य उद्देश्य लक्ष्य भी मुझे समझ में नहीं आता। किसी की भूख जैसे अच्छे भोजन से शांत होती है, वैसे ही रूखे सूखे टुकड़ों से भी शांत हो जाती है, इसलिए मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। दूसरी ने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार ने जवाब दिया, जो हाल भूख माई का है वही तुम्हारा ही है। तुम्हारी शांति केवल गंगा जल से हो सकती है, वैसे भी पोखरी के गंदे जल से भी हो सकती है, इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। तीसरी बोली, मेरा नाम नींद माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा प्रभाव या स्वभाव भी उक्त लोगों की तरह लक्ष्यहीन है। पुष्पों की सैया पर जैसे नींद आती है वैसे ही खेत के ढेलों में भी आ जाती है, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम आस माई है। तब राजकुमार बोला, जैसे ये तीनों मनुष्य को विकल कर देती हैं, वैसे ही तुम उनकी विकलता का नाश कर उसे शांति देने वाली हो, इसलिए मैंने तुमको प्रणाम किया है। इससे प्रसन्न होकर आस माई ने राजकुमार को 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी, कोई भी तुम्हें युद्ध में या जुए में हरा नहीं पाएगा। तुम जिस काम में हाथ लगाओगे उसी में तुमको सिद्धि होगी। तुम्हारी जो इच्छा होगी या यत्न करोगे, तुम जिस वस्तु की प्राप्ति की आशा करोगे वही तुमको प्राप्त होगी। अब राजकुमार चलता चलता कुछ दिनों के बाद एक राजा के राज्य में पहुंचा। उस राजा को जुआ खेलने का शौक था, इस कारण उसके नौकर चाकर प्रजा परिजन सभी को जुआ खेलने का अभ्यास पड़ गया था। राजा के कपड़े धोने वाला धोबी भी जुआरी था। वह नदी के जिस घाट पर कपड़े धो रहा था, उसी घाट पर राजकुमार अपने घोड़ा को नहलाने ले गया। धोबी उससे बोला, मुसाफिर, पहले मेरे साथ 2-2 हाथ खेल लो। जीत जाओगे तो घोड़े को पानी पिलाकर चले जाना और राजा के सब कपड़े जीत में ले जाना, और जो हार जाओ तो घोड़ा देकर चले जाना, फिर मैं इसे पानी पिला दूंगा। राजकुमार को तो आसमाई के वरदान का बल था। वह घोड़े की लगाम थाम कर खेलने बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा के सब कपड़े जीत लिए। उसने कपड़े तो न लिए, पर घोड़े को पानी पिलाकर वह वहां से चला गया। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने राजकुमार के साथ खेलने की इच्छा जाहिर की और 2-4 खेलों में ही अपनी सारी संपत्ति हार गया। राजा ने सलाह मशवरे के बाद अपना राज बचाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। राजा की बेटी बहुत सदाचारणी थी और उसने राजकुमार से उसके परिवार से मिलने की इच्छा जताई। तब राजकुमार ने राजा से आज्ञा लेकर अपने पिता के राज्य की ओर रुख किया। अपने पिता के राज्य पहुंचकर उसने सैनिकों से यह खबर भिजवा दी कि मैं आ गया हूँ। तो राजा और रानी, जो अपने बेटे के वियोग में लगभग अंधे हो गए थे, वे प्रसन्न हुए और अपने बेटे को गले लगा लिया। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी आ गई और जिस परिवार में अंधेरा पड़ा था उसी परिवार में आसमाई की कृपा से आनंद की वर्षा होने लगी। उसी समय से लोक में आसमाई की पूजा का रिवाज चल पड़ा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, आस माता की जय हो, जय माता रानी। प्रिय भक्तों, आइए अब भगवान शिव जी और माता पार्वती से जुड़ी हुई यह दुर्लभ कथा का श्रवण करके ही इस व्रत कथा का समापन करते हैं। प्रिय भक्तगणों, कौशल देश में एक ग्वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट रहती थी और अपने बच्चों को पाल पोस रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से
पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे ही थे। बेटी 2 साल की थी और बेटा 7 साल का था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर ग्वाले ने नगरवासियों के कहने पर बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह कर लिया। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसने अपने पति ग्वाले पर वशीकरण कर दिया था और इसके प्रभाव से ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के ही सारी बातें मानता था। अब धीरे धीरे समय बीतता है। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो, अभी लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का ही जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और भोजन बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती थी। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज नित्य नियम से पूजा पाठ करती थी। वह भाई बहन एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारे माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। वह भाई अपने बहन को समझाता कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई है ना। यह कहकर वे अपने बहन को ढाढ़स बंधाता था। फिर बहन कहती, भाई मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्रेम से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, हे शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने मनुष्य की भाषा में कहा, मैं बहुत ही भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत ही अत्याचार करते हैं। मैं अपने बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें खाना है तो यह गाय और बछड़ा मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर आया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई ही नहीं थी कि उसके पिता ने उसे एक जोरदार चाटा मारा। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा कि पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सब बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए। पता है वह कितनी कीमती है? उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें खा जाए। दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा भी आ जाएगा। यह सारी बातें बहन ने सुना दी तो भाई ने कहा, ठीक है। अब भाई दूसरे दिन गायों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। उस दिन सावन सोमवार का व्रत था। लड़की ने सोमवार का व्रत रखा हुआ था और भगवान शिव जी की पूजा करने मंदिर में गई और भगवान शिव के समक्ष वह प्रार्थना करती है, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में,
है जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, वह लड़का जब जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो क्या? मैं तुम्हें खा लूं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा में चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। तो उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर दोनों को बहुत गुस्सा आया और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसकी बहन सब कुछ देख रही थी और उसको बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाकर खाना खिलाई। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी एक अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बातें आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? माँ तुम पर तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपने बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है कि यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। अब दोनों भाई बहन जब यह बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी कि अच्छा यह बात है, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। वह पिता इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने पुत्र को उठाया और बाहर ले गया। कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया। तब उसकी पत्नी ने उस टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन में बहुत गहरा प्रेम है, तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए लगा दी और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्रेम से तो माँ ने कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में एक कटी हुई उंगली है और उस उंगली में एक अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, इनकी हत्या कर दी। अब मैं अकेली रह गई। इस तरह से वह रोई जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते गंगा नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव शंकर माता पार्वती को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी
कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कही रही थी कि हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने उंगली उस गंगा नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। यह कहने के बाद वह नदी में कूदने ही वाली थी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वे तो तोता बनकर उड़ गया और गंगा नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुमने यह बहुत ही अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। हे बहन, उस दिन मैंने बड़ी भारी गलती कर दी थी। मैंने खुद को शेर के आगे ना डालकर उस बछड़े को दे दिया, इसलिए भगवान शिव जी ने मुझे यह दंड दिया है। हे बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत ही खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वे अपने बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही बगीचे में जाती। एक दिन भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ आने से मना कर दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। यह सुनकर बहन बहुत ही प्रसन्न थी, मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन लोगों ने मेरे साथ किया कहीं मेरे बहन के साथ न कर दे। मुझे उनसे अपना बदला लेना ही होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ आया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिहर तोता बन उड़ आया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, हे तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बातें लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, हे तोता, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन भोलेनाथ की भक्त है। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए एक कटार बनाई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छिपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छिपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर चला गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही। पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरिहर तोता बन उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोता ने सुनार को अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत ही हमदर्दी हो गई और वह सुनार भी भोलेनाथ का भक्त था और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगा। फिर सुनार कहता है, बताओ, हे भाई बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा, भाई, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ।
तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उस गहने को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। तो दोनों भाई बहन बहुत ही खुश हुए। तोते ने सारी गहने अपने बहन को दे दिए। गहने पहनकर वह बहुत ही खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक मित्र है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली आई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भुन के राख हो गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है कुलक्षणी। तब उसने कहा, हे माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। वह सोचती है कि मैं कैसे इसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकालती है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने के लिए जाती है। फिर तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है। तब बहन कहती है, हे भैया, वह गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें। तब लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपने चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि हे तोते, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुमने क्या बिगाड़ा है। वह दोनों तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है, हे बहन, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख के दिन याद आएंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी होते रहेंगे। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते वे एक शिव मंदिर में जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें से अपने पंख गीले करके लाता और उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। प्रिय भक्तगणों, अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो स्वामी, कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किन किन का दुख दूर करेंगे। लेकिन माता पार्वती हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा।
तब भगवान शिव माता पार्वती के हठ के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मन चाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं, उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले के जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत ही प्रसन्न रहने लगे। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे और बड़े ही प्रेम से उस मंदिर में रहने लगे और पूजा करने आने वाले भक्तों को शिव कथा सुनाया करते थे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, उमापति शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।